मंदिर बनने की खुशी में अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ है उसकी खुशी में हमने 5 दिए जलाए हैं। और सभी से मैं ये विनती करूंगी अपने अपने घरों में 5 दिए या 7 या 9 जो भी आप जलाना चाहते हैं जरूर जलाएं। इतने सालों बाद कम से कम 500 वर्ष के बाद भगवान राम को अपना घर मिला है और इतने कष्टों के बाद उन्हें सबको जय श्री राम। तो आज अयोध्या नगरी में भूमि पूजन हुआ है और उसकी खुशी में मैंने 5 दिए जलाए हैं। एक दिया अपने मंदिर में रखा है, एक आंगन में रखा है, एक तुलसी जी पे रखा है और एक मतलब कि अपने घर के हर हिस्से में मैंने एक दिया रखा है। तो मैंने भूमि पूजन की खुशी में आज ये 5 दिए जलाए हैं और मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं भगवान राम का भोग लगाने के लिए। तो भगवान राम ने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट भोगे। जब मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भगवान कष्टों से नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे कष्टों से बचेंगे। लेकिन भगवान ने जितना धैर्य दिखाया, जितना धैर्य था भगवान के अंदर, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर एक धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, हमारे अंदर सद्भावना होनी चाहिए और हर चीज़ की हमें एक अपने अंदर सहने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। भगवान श्री राम 500 वर्षों से टेंट में उनका मंदिर बना हुआ था, टेंट में थे। तो देखिए उन्होंने तो अपने जीवन में भी बहुत कष्ट भोगे और उसके बाद भी बहुत कष्ट भोगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। अगर कष्ट नहीं होंगे तो हमें सुख का एहसास कैसे होगा। तो जो कष्टों को सह गया समझ लीजिए उसने अपने जीवन में अपने जीवन की जो नैया है उसे पार लगा दिया। उसका जीवन जो है वो बहुत खुशहाल हो जाएगा। और जो कष्टों से डर गया समझ लीजिए वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो यही समझाना चाहती हूँ कि कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जब भगवान कष्टों से नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं। तो हमें खुशी अपनी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, अपने कष्टों का सामना करना चाहिए। दुख में भी हमें दुखी ना होते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवान जो है वो हमारा हर परिस्थिति में साथ देते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। बस हमारे मन के अंदर भगवान रहने चाहिए और हमारा जो स्मरण है, हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, न भागना चाहिए किसी भी परिस्थिति से। हर परिस्थिति को हमें सामना करना चाहिए। चाहे वो दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, उसका हमें सामना करना चाहिए और तभी हमें उसमें सहने की शक्ति आती है। अगर हमें दुख मिलते हैं तो सहने की शक्ति भी भगवान हमें देते हैं। तो अपनी परिस्थितियों से कभी नहीं भागना चाहिए। और भगवान राम से हमें यही सीख मिलती है कि अपने मन में हमें शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। बुराई कभी भी नहीं जीत सकती, अच्छाई ही जीतती है हमेशा। तो सभी को एक बार फिर से जय श्री राम और सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में सभी जो भक्त हैं वो सब दर्शन कर पाएंगे भगवान राम के। और अब तक भी जाते थे लोग, लेकिन अब जो भगवान को अपना स्थान मिल जाएगा तो वो खुशी एक अलग ही होगी, उसकी अनुभूति अलग ही होगी हमारे मन के अंदर। तो वो नज़ारा जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो देखने लायक होगा। उस सुख का एहसास जो होगा ना वो बिल्कुल कहते हैं ना अविस्मरणीय होगा। बिल्कुल उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे जीवन में। तो चलिए बस अब इसी चीज़ का इंतज़ार है कि भगवान का मंदिर कब एकदम बनता है, पूरे तरीके से बन के तैयार होता है। तो इसी चीज़ का हमें इंतज़ार है। तो एक बार फिर से जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा है राम का नाम।
राम से बड़ा राम का नाम। बस राम राम कहते रहिए।